अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बर्ड्स लवर चैनल के जो भाई हैं उन्होंने हमारे लिए एक वीडियो बनाई है, यानी कि कम खर्च में ज़्यादा प्रॉफिट हम बर्ड से कैसे ले सकते हैं और बर्ड से किस तरह कमा सकते हैं। तो वो हमें ये सारा तरीका बताएंगे और काइंडली आप उनकी वीडियो पूरी देखें, पूरी सुने, पूरी उसे। अगर आपको काइंडली वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। वो हमें बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं, आप ये करके देखिए, उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मैं सिर्फ फराज भाई के लिए बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने बर्ड से कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ही साइज के परिंदे एक ही जितनी खुराक खाते हैं। मिसाल के तौर पर सिंपल बजीज अगर एक क्लच निकालने के दौरान 1 किलो की सीड मिक्स खाते हैं, तो एग्जीबिशन और होग्रोमो का पेयर भी एक ही क्लच के दौरान 1 ही किलो सीड खाएगा। इसी तरीके से अगर आप सॉफ्ट फूड, एग फूड या किसी सब्जी की बात करेंगे, तो तब भी ये तमाम परिंदे एक ही क्लच के दौरान एक ही जितनी चीजें खाएंगे। इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है, मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनकी कीमतों में बहुत फर्क है। अगर आपको सिंपल का बजीज 600 में मिलता है, तो एग्जीबिशन 8000 से लेकर 3 लाख तक का भी पेयर मिलता है। और होग्रोमो की कीमतें भी इसी तरीके से हैं, क्योंकि एग्जीबिशन और होग्रोमो में मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज पाई जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर आप 600 रुपए का सिंपल बजीज का पेयर खरीदते हैं और वो एक क्लच में 4 बच्चे निकालता है, अगर आप उन चारों बच्चों को 600 रुपए में सेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही क्लच में अपने बर्ड्स की कीमत पूरी कर दी है। मगर दूसरी तरफ ये बात सामने आती है कि जितना खर्चा आपने अपने सिंपल बजीज के एक क्लच पे किया है, हो सकता है कि वो 600 से भी ज्यादा हो, यानी कि आपने सिंपल बजीज से फायदा नहीं बल्कि नुकसान कमाया है। मगर इसी तरह अगर आप देखें कि एग्जीबिशन का एक पेयर जो कि आपने मिसाल के तौर पे 15,000 में खरीदा हो और आप उससे 4 बच्चे एक क्लच में लेते हैं और उन 4 बच्चों को सेल करते हैं, तो उनकी कीमत भी तकरीबन 15,000 हो जाती है। यानी कि आपने पहले ही क्लच में अपने बर्ड्स की कीमत पूरी कर दी है और खर्चा आपने उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 600 से 700 रुपए किया होगा, यानी कि बाकी के 14,000 रुपए आपका मुनाफा हो गया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। मगर आज की वीडियो में हमारा मकसद इससे ज्यादा मुनाफा कमाना है। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपको करना यह होगा कि आपको कोई एक एक्सपेंसिव बर्ड खरीदना होगा। हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं एग्जीबिशन बर्ड्स की। मिसाल के तौर पे आपने एक 15,000 वाला एग्जीबिशन बर्ड्स खरीद लिया। अब इसके साथ आपको चाहिए होगा कि आप कम से कम 4 से 5 पेयर सिंपल बजीज के खरीदें, यानी कि आपके पास टोटल 6 पेयर हो जाएंगे। 5 पेयर सिंपल बजीज और 1 पेयर एग्जीबिशन का। इन तमाम बर्ड्स की आप अच्छे से पेयरिंग करें और इनको ब्रीडिंग के लिए तैयार करें। बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए कैसे तैयार करना है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। एक ही टाइम पे जब आप इन तमाम बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए तैयार करेंगे और आप देखें कि ये ब्रीड के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आप इनको एक ही टाइम पे बॉक्सेस प्रोवाइड करें। जब आप इन्हें बॉक्सेस प्रोवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स बॉक्सेस को चूज करने में मसरूफ हो चुके हैं। ये तमाम बर्ड्स एक हफ्ता पहले या बाद में अपनी बर्ड की चूज कर लेंगे और उसी तरह उसमें ब्रीड भी स्टार्ट कर देंगे। मगर अभी आपको करना यह है कि जब आपके एग्जीबिशन के बर्ड्स अपने अंडे ले कर लें, तो आपने उनसे अंडे उठा लेने हैं और उन्हीं अंडों को किसी भी सिंपल बजीज के अंडों के साथ आपने रिप्लेस कर लेना है। यानी कि आपने सिंपल बजीज से एग्जीबिशन के अंडे हैच करवा के उनके बच्चों को पलवाना है। इसी तरीके से अगर आपके बाकी बर्ड्स ने अंडे दिए हैं, तो आप उनकी कैंडलिंग कर लें। जो अंडे अनफर्टाइल हैं वो सिंपल बजीज के नीचे पड़े रहने दें, ताकि आपके सिंपल बजीज उनके ऊपर बैठ के रिजर्व हो सकें। यानी आपने उन अनफर्टाइल अंडों से अपने सिंपल बजीज को रिजर्व करके रखना है, ताकि आपके एग्जीबिशन बर्ड्स दोबारा से एग ले कर दें। अब आपको दूसरी तरफ यह करना होगा कि एग्जीबिशन से जब आप अंडे उठा लें, तो आप उन्हें रेस्ट दें। कम से कम 15 दिन आप उन्हें रेस्ट दें और उन्हें दोबारा ब्रीड के लिए तैयार करें। जब वो दोबारा ब्रीड के लिए तैयार हो जाए, तो उन्हें बॉक्स प्रोवाइड करें ताकि वो दोबारा से अंडे ले कर दें। और जब वो अंडे ले कर देंगे, तो तब आप उनके अंडों को उठा के किसी और पेयर के नीचे रख दें और फिर दोबारा अपने एग्जीबिशन के पेयर को 15 दिन रेस्ट दें। इस अमल को आप दोहराते रहें। जब 2 क्लच आपके बर्ड्स के निकल आएंगे, तो तब जो आपका पहला बर्ड्स होगा जिसके नीचे आपने एग्जीबिशन के अंडे रखे थे, तब तक उनके बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे। यानी कि आपने एक ही क्लच के दौरान 2 क्लच का मुनाफा कमा लिया। जैसा कि आपको मालूम है कि अगस्त से लेकर मई तक बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन होता है। इस दौरान एक पेयर ज्यादा से ज्यादा 4 मरतबा बच्चे देता है। मगर अगर आप फोस्टरिंग का तरीका करते हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो आप एक एग्जीबिशन के पेयर से या किसी भी महंगे बर्ड के पेयर से एक साल में 7 मरतबा भी उससे ब्रीड ले सकते हैं। यानी कि आपको 7 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। अगर आपने पेयर 15,000 का खरीदा है और उसने एक साल में 7 मरतबा ब्रीड की है, तो आपने एक पेयर से 1,05,000 रुपए कमा लिए हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड की तादाद 1 से ज्यादा है, तो आपके प्रॉफिट की रेशो भी उसी तरह ज्यादा होती रहेगी।
اس کے علاوہ برڈز کی بریڈنگ، بزنس، بیماریوں اور دوسری کئی معلومات کے لیے آپ میرے برڈز لور کے چینل پر وزٹ کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہاں سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ تو تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور میرے چینل پر بھی وزٹ کریں۔ نئے آنے والے دوست میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ انہیں میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ باقی دعا میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔